चलिए आज जो परसेंटेज के कुछ सवाल बचे हुए हैं उनको कराते हैं। तो पहले तो ये बताइए कि जो सवाल मैंने कराए हैं क्या वो समझ में आए हैं? अगर नहीं समझ में आए हो तो मुझे बताना, उन सवालों की प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा, जो भी समस्या हो। तो अब इस सवाल को देखिए, इसमें क्या है, मैंने 22 तक सवाल करा दिए। 23 वाला सवाल देखिए। तो 23 वाला सवाल है परसेंटेज का, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर कोई व्यक्ति 500 रुपए में 5 किलो चीनी यानी 5 kg चीनी कम खरीदता है, तो चीनी का प्रति किलो बढ़ा हुआ भाव ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि चीनी के भाव में अगर 20% की वृद्धि हो जाती है तो क्या करता है, 500 रुपए में 5 किलो चीनी कम खरीदता है। तो चीनी पे जो प्रति किलो भाव चीनी कम खरीदता है, चीनी का प्रति किलो बढ़ा हुआ भाव ज्ञात कीजिए। जो 5 किलो चीनी खरीदता है ना, तो उस चीनी पे प्रति किलो मतलब 1 किलो पे कितना कीमत बढ़ी है उसका हमको निकालना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए बिल्कुल ही छोटे तरीके से कराऊंगा। तो देखिए यहाँ पर चीनी कितनी है, 20%, 500 रुपए में खरीद रहा है। कितनी खरीद रहा है, 500 में। तो पहले 500 का कितने रुपए की चीनी खरीदी जा रही है, 500 रुपए की। अब 20% की वृद्धि हो रही है तो उस पर कितने रुपए बढ़े हैं ये अपन निकालना है। तो देखिए कितनी वृद्धि हुई है, 20% की। तो अपन 20% की रेट निकालेंगे, कितनी वृद्धि हुई है। तो देखिए परसेंट परसेंट को हटाएंगे तो अपन क्या करते हैं, कई बार बताया 100 का भाग देते हैं। कितने का भाग देंगे, 100 का। रेट कितनी है, अपन शक्कर कितने की खरीद रहे हैं, 500 की। लेकिन 20% की वृद्धि हुई है तो 500 पे जो खरीदी है ना उसमें 20% से कितना रुपए आ रहा है। तो अपन देख लेते हैं, 500 का 20% निकालेंगे, परसेंट हटाएंगे, बटे में 100 आ जाएगा। इस जीरो से ये जीरो काट दो, इससे ये काट दो, नीचे क्या बचा, नीचे तो एक बचा। एक का तो कोई मतलब ही नहीं है, भाग दे तो वही संख्या आएगी। तो अपन क्या करेंगे, 500 का 2 से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो सॉरी 50 का 2 से, 50 का 2 से करें तो क्या आएगा, 100। तो 100 रुपए कीमत बढ़ी है। कितनी बढ़ी है, 500 रुपए की शक्कर खरीद रहे हैं ना, उसमें 100 रुपए महंगा हो गया है। तो उसमें ये पूछा जा रहा है 5 किलो चीनी कम खरीद रहा है। कितनी खरीद रहा है, 5 किलो। तो प्रति किलो चीनी पे बढ़ा हुआ भाव। तो देखिए 100 रुपए तो ये आ गया बढ़ी हुई कीमत। अब ये 5 किलो चीनी कम खरीद रहा है। कितनी खरीद रहा है, 5 किलो। तो 5 का इसमें भाग दे दो, इसमें 100 में। तो ये कितना आ जाएगा, 20 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 20 बार। तो 1 किलो पर 20 रुपए भाव वृद्धि हुआ है। तो उसमें क्या पूछ रहा है, प्रति किलो पर बढ़ा हुआ भाव। प्रति किलो पर बढ़ा हुआ भाव कितना है, 20 रुपए। ये इसका आंसर है। अगला सवाल देखिए, चलिए अगला सवाल है 24 वाला। इसमें क्या है, रमन की सैलरी 50% कम हो गई। पहले क्या हुआ है, रमन की जो सैलरी थी ना वो 50% कम हो गई। इसके बाद 50% बढ़ गई। फिर अगली बार क्या हुआ, उसकी सैलरी 50% बढ़ गई तो उसे कितने प्रतिशत नुकसान हुआ। नुकसान भी पूछा है, उसको कितना घाटा हुआ। तो चलो देखते हैं। मान के चलो रमन की सैलरी कितनी है, 100 रुपए। कितनी है, 100 रुपए। अगर वो 50% कम हो गई, कितनी हो गई, 50% कम हो रही है, तो सैलरी कितनी बची, 100 में से 50% कम करेंगे तो कितनी बची, 50% बची सैलरी। कितनी बची, 50%। अब क्या है, जैसे 100 रुपए है, 100% है सैलरी। अगर उसकी सैलरी 50% कम हो गई तो कितनी बची, 50% बची। अब क्या है, अगली बार में क्या हुआ है, उसकी सैलरी 50% बढ़ गई। बढ़ेगी तो क्या होगा, 100 में से जब 50% कम हो रही है तो 50 रहेगी। अब 100 में जब 50 बढ़ेगी, जो 100% है ना उसमें 50 बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। उसकी सैलरी कितनी बढ़ गई, 150%। अब मैंने बताया था कि परसेंट को हटाते हैं तो अपन क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं। इसमें भी 100 का भाग दो और इस परसेंट को भी हटाइए, इसमें भी 100 का भाग दे दो। अब इसको सॉल्व करिए, इस जीरो से ये जीरो काट दो,
इससे ये 0 काट दो। अब इसको सॉल्व करिए। यहां पर क्या बचा, 5 बचा, तो यहां पर क्या 15। तो 15 का 5 से क्या करेंगे, 15 पंजे कितना होता है 75, और बटे में कितना है 100। तो 100 में से कितनी हो गई 75 बची है। तो देखिए सैलरी उसकी कितनी थी 100 रुपए, अब कितनी हो गई 100 में से 75 हो गई, तो उसको नुकसान कितना हुआ 25 का हुआ। तो 100 में से 25 कितना हो रहा है 25% ही होगा, तो उसको नुकसान कितना हुआ। अब कैलकुलेशन होके सैलरी को घटा के और बढ़ा के उसकी सैलरी हो गई 75 रुपए, और सैलरी कितनी थी 100 रुपए थी। तो 100 में से 75 हो गई, तो नुकसान हुआ कितने का 25 का, और 100 में 25 का क्या होगा 25% ही होगा। तो कितने परसेंट, कितना परसेंट नुकसान हुआ है पूछ रहा है, 25% नुकसान हुआ। कितने परसेंट, 25% नुकसान, इसका आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें अगले सवाल में क्या है, एक संख्या में 42% और 28% के बीच 210 का अंतर है। इस संख्या में क्या है 42% और 28% का अंतर कितना है 210 है। तो इस संख्या का मान ज्ञात कीजिए, यानी ये संख्या क्या है, कितनी है ये संख्या। चलो देखिए, इस संख्या का आपको पता ही नहीं है। एक संख्या क्या है आपको कुछ पता ही नहीं है। तो एक संख्या मान लो क्या x, क्या मान ली संख्या x। अब इस संख्या में 42% और 28% के बीच में अंतर कितना है, अंतर है 210 का। देखो इस संख्या का, इसमें इस संख्या में 42% और 28% का अंतर, 42 और 28% अंतर मीन्स होता है घटाना। कितना अंतर है 210 है, वो बराबर के दूसरी साइड रखेंगे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। x मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। अब क्या है 42 में से 28 घटा दो, कितनी बची 14% बचा। कितना बचा, और बराबर में कितना है 210, वैसा का वैसा उतार दो। अब परसेंट को हटाएंगे, इस प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या करते हैं 100 का भाग दे देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करेंगे, 14 से इसको काट दो, काटिए यहां पर 14 से, 14 का 14, कितनी बची यहां से 7 बची, 0 70 हो गया, 14 पंजे 70, कितना आ गया यहाँ पर 15 आ गया। नीचे क्या है 100 है, तो नीचे वाली संख्या को इधर ले जाते हैं तो क्या होता है भाग की जगह क्या हो जाता है गुणा हो जाता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यानी वो संख्या क्या हो जाएगी 100 का 15 से काटना है तो कितना हो जाएगा 1500। तो अपने एक संख्या क्या मानी थी, एक संख्या मानी थी x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1500। तो संख्या का मान क्या है 1500 ही इसका आंसर होगा। वो संख्या कौन सी है 1500। चलिए अब सवाल नंबर 26 वाला देखते हैं। अगला सवाल है, तो इसमें क्या है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो इसमें क्या है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, अब उनको ये पूछा है। तो सवाल का आंसर देखते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि दो संख्याएं है ना, ये वाली दो संख्या, इस दो संख्याओं में तीसरी संख्या दी रही, ये कौन सी संख्या है तीसरी, और दो संख्याओं में क्या होगा एक पहली होगी एक दूसरी, ये दो संख्या हो गई। तीसरी संख्या का तो नाम बोला है उसमें, तीसरी संख्या हो गई। इसमें दो संख्या है तो इसमें दो संख्या कौन सी होगी पहली और दूसरी। अब दो संख्याएं तीसरी संख्या से कैसी है 30% अधिक है, और दूसरी पहली 30% अधिक है, दूसरी 40% अधिक है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत है। तो देखो यहाँ पर
ये तीसरी संख्या हो गई, ये पहली हो गई और ये दूसरी हो गई। ये 3 संख्या है। तो तीसरी संख्या अपन मानते हैं कितनी, 100। तीसरी संख्या कितनी मान ली, 100। अब पहली संख्या, ये दो संख्या कैसी है, 30% अधिक है 40, तो पहली संख्या कैसी है उससे 30% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। दूसरी संख्या कितनी है, 40% अधिक है किससे, तीसरी से, तीसरी 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 140। ये तो हो गई संख्याएं। अब क्या कहा जा रहा है उसमें, अब ये कहा जा रहा है कि दूसरी संख्या कहाँ है, ये पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, तो दूसरी संख्या की बात हो रही है 140, पहली संख्या से कितना प्रतिशत है, पहली संख्या कौन सी है, 130, इसमें से इसका प्रतिशत पूछा है। अब परसेंट निकालना है तो अपन क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। इस जीरो से किसी भी जीरो काट दो, ये काट दो। अब बचा क्या, यहाँ पर 14 बचा, यहाँ पर 100 और नीचे क्या बचा है, 13। तो 14 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1400। कितना हो गया, 1400, और बटे में कितना है, 13। अब 13 का भाग दे दो इसमें, चाहो तो अलग से दे सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट दे सकते हैं। चलो देते हैं, यहाँ पर मैं यहाँ पर देके बता रहा हूं, 13 का भाग किसमें, 1400 में। ठीक है, देखो 13 एक 13, एक बचा, यहाँ पर इस जीरो को उतारिए, भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। एक अंक उतारने पर भाग नहीं जा रहा है ना, तो अपने यहाँ पर क्या रखते हैं, जीरो रखते हैं। फिर दूसरा अंक उतारिए, इसको 100 हो गया, 13 सत्ते 91, ये भाग चला गया। अब कितना बचा, यहाँ पर 9 बचा। अब उतारने के लिए कुछ है नहीं, तो नहीं होता है ना, तो दशमलव लगाते हैं और यहाँ पर क्या बढ़ा देते हैं, जीरो। तो अब 13 छक्के यहाँ पर नीचे रख देते हैं, 78। यहाँ पर कितना बचा, 12 बचा और यहाँ पर जीरो। तो 13 का फिर 13 नंमा 117। अब 2 अंक तक काफी है, जितना ऑप्शन में दिया हो उतने अंक तक अपन लिख सकते हैं। दशमलव में दिया होगा तो 1 अंक दिया होगा, या 2 अंक, ज्यादा से ज्यादा 3 अंक, तो 2 अंक तक काफी है, पर्याप्त है, उसको रखिए। कितना हो गया, 107.69%, ये आ गया आंसर। तो देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, 107.69, यानी 69। इनको क्या है, अलग अलग टुकड़ा में बोला जाता है, पॉइंट के बाद जो भी संख्या होती है। तो ये कितना आ गया, 107.69% या 107.69%, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो चलो अगला देखते हैं। चलिए आज मैं ये सवाल करा रहा हूं, अगले वीडियो में आगे के सवाल कराएंगे। और अगर इन सवालों में कोई दिक्कत हो तो बताना, कमेंट में लिख देना, तो मैं उसका जवाब आपको वीडियो बना करके दूंगा। ठीक है, अच्छे से तैयारी करो। मैं जो भी सवाल करा रहा हूँ कंपटीशन के, इनमें से परसेंट के एक एक तरीका लगभग सभी का करा रहा हूँ, तो इनमें से सवाल आराम से फंस जाएगा पेपर में, कोई भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। ये तैयारी अगर ढंग से कर ली तो पेपर आराम से निकल जाएगा।